क्या लबीश चौधरी का जो भी चीज है, संपत्ति, बैंक बैलेंस, क्या उनका जब्त हो सकता है? क्या लबीश चौधरी और लीडर पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है? ये हम नहीं दोस्तों, विड्रॉवल सबको मिलना चाहिए, सब यूजर को विड्रॉवल आना चाहिए। इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई हो रहा है और हम आप लोग के सामने जो है एक वीडियो क्लिप लेके आए हैं। उस वीडियो क्लिप में आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी भी मिलेगा और आप लोग को उस क्लिप से अंदाजा भी लग जाएगा कि हाँ, आप प्रिंसिपल हम लोग को मिलेगा। अगर नहीं मिला तो दूसरा काम जो लबीश चौधरी और जितने लीडर है उनको कार्रवाई होगी। सबसे पहले आप जो है वीडियो को देखिएगा, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप जो है ये वीडियो का क्लिप देखिए। तो मुझे खरीद लेगा 1000 को नहीं खरीद सकता। नहीं जी, ये एफआईआर कहाँ पे होगी हम लोग? देखिए क्या होता है, अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्राइम है फाइनेंशियल क्राइम होता है, इसमें थाने का कोई लेन देन होता नहीं है। और साइबर क्राइम में भी जब आप कंप्लेंट्स करते हो तो साइबर क्राइम वाले भी उसे इधर से उधर टहलाते हैं, उसके इधर उधर कुछ होता नहीं है। असल जो इसके अंदर कार्रवाई होती है वो हर स्टेट के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बनी हुई होती है। ईओडब्ल्यू दिल्ली में है, यूपी के अंदर फाइनेंशियल क्राइम की कुछ और होगी, गुजरात में भी ईओडब्ल्यू नाम से है। अलग अलग स्टेट की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स होती है, लेकिन उनके यहाँ दिक्कत क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग किसी भी कंप्लेंट को नहीं लेती डायरेक्टली जब तक कि कम से कम 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर ना हो मिनिमम, या 20 से 30 लोग ना हो कम से कम, तो आप तब जा करके लेती है। करना चाहते हैं? तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, हर स्टेट में एफआईआर होनी चाहिए। कुछ स्टेटों में जहां मैं करा पाऊंगा मैं कराऊं, कुछ स्टेटों में आप अपने लीडर्स बनाओ, उनके द्वारा कराओ, लेकिन इकट्ठे होकर के एफआईआर जरूर कराओ। अच्छा क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती है, एक फाइनेंशियल क्राइम हो गई, एक मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करती है, लेकिन साथ साथ अगर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ईडी कार्रवाई करती है। तो हुई है सर। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। सर अगर जो लीडर अगर साथ नहीं दे रहे हैं हाँ। तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। जिन लीडर्स ने आप लोगों को धोखे में रखते हुए आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, आप जैसे और लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, उन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, हर तरीके से कार्रवाई होगी। और उन्होंने एक एक रुपए की जितनी भी संपत्ति पिछले 5 सालों में खरीदी होगी वो सारी जब्त होगी, और जब्त होने के बाद वो संपत्ति सब लोगों में बराबर हिस्से से बैठेगी। अच्छा, लीडर का नाम लीजिए पहले। मेरा जो क्वेश्चन है कि जैसे मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट स्टेट से, कोई साउथ से है, कोई गुजरात में है, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मर्चेंट नेवी में डिफरेंट जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका सारा केस यहाँ दिल्ली से मैं अगर एफिडेविट करा के करना चाहूँ या उनको उनके स्टेट में करना पड़ेगा? हाँ, ये चीज एक बहुत अच्छी है। देखिए मैं बताता हूँ, ज्यूरिसडिक्शन का जो मामला आता है वो हर स्टेट का अलग अलग है, हर स्टेट में अलग से एफआईआर होगी। अभी फिलहाल आप दिल्ली के और एनसीआर के लोगों का दिल्ली में कराएंगे, झारखंड का है तो झारखंड के 20, 30, 50 लोग इकट्ठा करके वहां पर अलग से एक एफआईआर होगी, वहां की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम करेगी। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी, उसी के साथ अटैच होगी क्योंकि वहां पहले से हुई भी है और उस पर एसटीएफ काम कर रही है। आपका चंडीगढ़ में ऑलरेडी, हिमाचल के अंदर पहले से ही एफआईआर है, उसी के अंदर वो अटैच हो जाएगी। हर स्टेट का अलग अलग काम है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो ये हमारे बिग लीडर है, जो हमारे लीडर बने हुए थे, उनका जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उन लोगों ने इन्वेस्टर को डरा रखा है, भाई आपने कैश में जमा किया, आपके पास इतना पैसा कहाँ आया, ईडी आपसे सवाल करेगी। उनके लिए क्या जवाब है आपकी तरफ? देखिए मैं एक चीज सबसे पहला, ये बहुत लोगों का सवाल है और मैं आप ही का ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ईडी आपसे कभी सवाल करती ही नहीं है। किसी आम आदमी से ईडी का कोई सवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। ईडी सिर्फ सवाल करेगी मनी लॉन्ड्रिंग वाले से। ईडी का काम है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड काम करना। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का काम है, इस रिलेटेड कोई पूछताछ नहीं होती है। दूसरी चीज, आपने कैश में पैसा लगाया लेकिन आपका पैसा मारा गया, ये जितनी भी इस तरीके की स्कीम होती है, ये सब पैसा कैश में लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है।
लोग अपना घर बेच करके, अपनी जमीन जायदाद बेच करके पैसा लगाते हैं, कुछ गहने लगा करके बेच करके पैसा लगाते हैं, कुछ कर्ज पे लेकर के पैसा लगाते हैं, वो सब कैश में ही लगाते हैं। और ये जो हमारा बर्ड्स एक्ट बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जो है, ये कहता है कि अगर आपने नकद में पैसा लगाया, आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको एविडेंस भी देने की जरूरत नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हम कहां से लेकर आएंगे, कैसे हम प्रूफ इकट्ठा करेंगे। प्रूफ इसमें क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपने अगर नकद पैसा लगाया है तो उसके बदले में उन्होंने आपको कुछ दिया हो, रिसिप्ट दी हो, या आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया हो कि मैंने आपसे 20 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, वो भी एक प्रूफ है। या आपसे किसी के सामने 2-4 लोगों के सामने पैसे लिए हो तो आप स्टेटमेंट दिलवा दो उनसे कि जी मुझसे नकद पैसे लिए थे और ये मेरे गवाह है, इन्होंने ये लिख करके दे रहे जी मेरे सामने पैसे लिए थे। या 10-20 लोग इकट्ठे किसी के बारे में कह रहे हो कि जी ये पैसे नकद ले लेकर के हमसे भी गया, हमसे भी लेकर के गया, हमसे भी लेकर गया, तो वो मानने जाएगा कि भाई ये सबसे ही ले रहा था, इसका मतलब ये लोग सबसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो जो बहुत सारी चीजें ऐसी है कैश के लिए जो प्रूफ आप कर सकते हो, बहुत आसान सा है। और आप लोगों के पास तो भी प्रूफ है, आपकी वेबसाइट्स चल रही है, वेबसाइट्स पर आपका लगाया हुआ पैसा दिखाई देता है, आपसे तो वो काफी है। यही क्वेश्चन। अब दोस्तों कार्रवाई जो है जोर शोर से हो रही है, वो भी एक एंगल से नहीं, कई एंगल से कार्रवाई हो रही है। कहीं एंगल से, कहीं जगह से बड़ा कार्रवाई हो रही है, चाहे लीडर के ऊपर हो, चाहे लबीश चौधरी के ऊपर हो। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है, बोट बोरो, बोट अल्फा, फिक्स अल्फा, 1ST, बिटनॉर्मा, क्रॉस मार्केट, जो भी चीज है ना आप वीडियो बनाइए। कौन सा वीडियो बनाना, जो आपका विड्रॉवल रिपोर्ट है, कितना आपका क्या लगा हुआ, सब कुछ स्क्रीन वीडियो करके आप मोबाइल में सेव करके रख लीजिए, क्योंकि कभी भी बोट अल्फा बंद हो सकता है, कभी भी जो है मैन क्रिप्टो, फिक्स अल्फा, 1ST, बिटनॉर्मा, ये सारा चीज जो है बंद हो सकता है कभी भी। और आप लोग से दोस्तों रिस्पेक्ट है कि जो लीडर जो है रिस्पॉन्स के साथ बात नहीं करता है, अच्छा बिलीफ के साथ बात नहीं करता है, उसके ऊपर कार्रवाई आप लोग कीजिए। बाकी सब कुछ सबसे पहले प्रूफ आपको रहना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करेंगे जो भी चीज आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएं, समझाया था, आप लोग को जो है समझ में आया होगा। बाकी जो